गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को नमस्कार। अत्यंत पवित्र पुण्य और महिमामय कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सब श्री बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर जिन्हें हम सब प्राय दूरदर्शन से ही सुन पाते थे, देख पाते थे, आज इतने निकट से जिनको दर्शन देख करने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे देश के दुनिया के विश्व प्रसिद्ध संत माननीय श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूं आज आपके दर्शन हुए। पूज्य बागेश्वर जी महाराज और इनके बारे में अब कोई परिचय तो लोग कहेंगे क्यों समय बर्बाद करते हो, जिनको पूरा दुनिया जिनके सांस्कृतिक आंदोलन से परिचित हो चुका है। जिस प्रकार से सांस्कृतिक जागरण के अभियान में पूरे दुनिया में आप प्रवास करके भारतीय मूल्यों की जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे इस बागेश्वर धाम सरकार श्रद्धेय हम सबके सभी के प्रति जो उनका स्नेह रहता है, ऐसे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, माननीय संत राजू दास जी महाराज, सम्मानित अन्य अतिथिगण, हमारे बहुत महात्मा वृंद यहाँ उपस्थित हैं, सबको प्रणाम। प्रशासन के अधिकारीगण, उपस्थित वर वधू, उनके अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, मैं समझता हूँ कि जब पूज्य मलुक दास जी महाराज, हमारे पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज यदि बैठे हों और तो आपके मन में हर पल यही जाएगा कि हम पूज्य शास्त्री जी को तो पूरा भी नहीं सुन पाए, लेकिन आप पूज्य मलुक जी महाराज को, हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज को अब आप नहीं छोड़ना चाहते। कितना जल्दी उनको बोलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का आपका अवसर आए, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। इस नाते इसमें बहुत कुछ न कहकर मैं अभिनंदन करता हूँ, महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने जीवन का पुण्य मानता हूँ कि उन्होंने ऐसे पावन अवसर पर मुझे यहाँ आने का आदेश प्रदान किया। मैं आभारी हूँ। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, किताबों में शुरू में बताया जाता था कि साधु क्या करता है, साधु का क्या काम है, क्यों इसकी महत्ता होती है, क्यों लोग अभिनंदन करते हैं, क्यों श्रद्धा रखते हैं, लाखों लोग उनके पीछे चलते हैं। तो उसके पीछे एक ही बात हम लोग को सामान्य पंक्तियों के माध्यम से बताया गया था कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर, साधु न धरा शरीर। ये पंक्तियां तो पढ़ा, लेकिन उसका साक्षात स्वरूप यहाँ आकर के दिखाई पड़ रहा है। किसी के माता पिता बन करके, किसी का अभिभावक बन करके, या जिस भी प्रकार का उसको अभाव है उसके संरक्षक बन करके खड़ा हो। इसलिए संत की यह महिमा है और आज उस जीवन को पूज्य महाराज जी जी रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इसका कितना वर्णन कर सकूं। हम सब ने यही पढ़ा है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोट अपराध। हम सबके जीवन में जो भी कोई ऐसा कार्य हो गया जो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके पास आने पर, इनकी छाया पड़ने पर
वह तमाम ऐसे अपराधों से हम मुक्त हो जाते हैं और फिर एक नए जीवन में एक नया संकल्प लेते हैं। मैं यह शुभ आयोजन सामाजिक समरसता, मानवीय करुणा और भारतीय मूल्यों का एक जीवंत उदाहरण है। ये हम सब देख सकते हैं कि आज पूज्य महाराज जी और हमारी ये जो बेटियां अपनी भावना व्यक्त कर रही थी। क्योंकि प्राय होता क्या कि हम जीवन में अपना उत्सव मना लिया या किसी को उत्सव को खराब कर दिया, लेकिन लोगों को जीवन में उत्सव ला सकें, अगर ऐसा उत्सव कोई देने का काम कर रहे हैं पूज्य हमारे शास्त्री जी महाराज, तो उनके लिए मेरे पास कौन से शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार से लोगों का जीवन उत्सव में कर रहे हैं। विवाह बंधन में बंधने जा रहे नव दंपतियों को हृदय से शुभकामनाएं। सभी के वैवाहिक जीवन प्रेम, विश्वास, सहयोग और समर्पण से परिपूर्ण हो। नवयुगल एक सशक्त परिवार की नींव रखे और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। बहनों भाइयों, भारतीय संस्कृति में विवाह दो परिवारों, दो संस्कारों और दो जीवन दृष्टियों का एक पवित्र संगम है। हमारे शास्त्रों में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के संतुलन को स्थापित करता है। पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ये जानकारी हुई कि विगत 7 वर्षों से श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा इस परंपरा की जो शुरुआत की गई, वह आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। गरीब, वंचित और असहाय परिवारों की बेटियों के लिए यह वैवाहिक कार्यक्रम सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक स्वीकृति का मंच बन गया है। इस वर्ष ये जानकारी हुई, बहुत बहुत अभिनंदन, इसकी 301 कन्याओं का सामूहिक विवाह अपने आप में एक ऐतिहासिक और अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूज्य शास्त्री जी केवल एक धार्मिक संत ही नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सेवा के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका यह जीवन संदेश देता है कि आध्यात्म का वास्तविक अर्थ समाज की सेवा, पीड़ितों की सहायता और कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा रहता है। वही वास्तविक संत हैं जिसको पूज्य शास्त्री जी महाराज कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता और प्रेरणा का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और ये कहा और उसको बेटी बढ़ाओ तो उनको बेटी को सजाओ करने का काम कर दिया, तो पूज्य श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज ने कर दिया। उसके जीवन में साज कैसे आएगी? जब उसका जीवन एक सुखमय होगा, परिवार में होगा। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो आदरणीय पूज्य शास्त्री जी ने कहा, बेटी को सजाओ, सुंदर बनाओ, उसको अच्छा घर भी बनाओ। पूज्य शास्त्री जी महाराज ने कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के एक पुनर्जागरण की बेला है। अयोध्या से अबू धाबी तक भारतीय संस्कृति का परचम फहरा रहा है, और इसलिए फहरा रहा है कि उन्होंने कभी समाज को अलग नहीं देखा। महाराज जी अपने प्रवचनों में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसा पूज्य महाराज जी अपने कथा में कहते रहते हैं। और कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व खुशी रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे और सन्मार्ग पर चल करके अपने समाज की, देश की सेवा करे। मैं बहुत कुछ न कहकर, हमारी बेटियां समाज की शक्ति और राष्ट्र का भविष्य हैं। उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना केवल माता पिता का नहीं, हम सभी का सामूहिक दायित्व है। मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि अपनी बेटियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और समान अवसर प्रदान करें। यदि जो आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए महाराज जी तो सबके अभिभावक बन के बैठे ही हैं। इसलिए नवविवाहिता जोड़ों से मेरा संदेश, आप स्नेह, विश्वास, धैर्य, परस्पर सम्मान के साथ अपने जीवन को नई यात्रा प्रारंभ करें। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप एक दूसरे का सहारा बनकर हर परिस्थिति का सामना करें। श्री बागेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, आज यह सामाजिक परिवर्तन और जन कल्याण का केंद्र बन चुका है।
यहाँ से जो सकारात्मक ऊर्जा और सेवा का संदेश पूरे देश में जा रहा है वह निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। मैं एक बार फिर से पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को, पूज्य हमारे राजेंद्र जी महाराज को, सभी संतों के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ पूज्य महाराज जी से जो आशीर्वाद आपका मिला है, जिस प्रकार से सनातन की संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, जीवन मूल्यों के जिस प्रकार से महाराज जी रक्षा कर रहे हैं, मैं चूँकि काशी का रहने वाला हूँ तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ। और आजकल जैसा कि बताया गया कि मैं पावन धरती माँ कामाख्या धाम का सेवा करने का मौका मिला है। माँ कामाख्या से प्रार्थना करता हूँ पूज्य शास्त्री जी महाराज को शक्ति दे, आयु दे और इस प्रकार से यश दे जिससे पूरे दुनिया में अपने सनातन संस्कृति का ध्वज फहरा सकें। निश्चित रूप से आसाम में हमारे ऐसे ही, मैं आज चर्चा कर रहा था, पूज्य महाराज जी दोनों संत बैठे थे, मैंने कहा कि हमारे यहाँ मुझे आकर के मेरे उत्तर प्रदेश और मेरे असम में बड़ी सांस्कृतिक साम्यताएं हैं। जहाँ आप जैसे संतों ने इस प्रकार का जागरण काम किया, हमारे असम में भी महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने जब इस प्रकार से तमाम ऐसे आक्रमण हमारे संस्कृति पर हो रहा था तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, महापुरुष माधव देव जैसे संतों ने आकर के मुकाबला करके भारतीय संस्कृति को जागृत करने का काम किया, सत्य सनातन संस्कृति को जगाने का काम किया। उसी क्रम में हम देख रहा हूँ हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, हमारे पूज्य राजेंद्र जी महाराज, अनेक ऐसे संत भी ये काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आइए हम सब विकास तो करें लेकिन विकास के साथ अपने विरासत को भी पहचानें। आज मैं समझता हूँ देश इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुंदर भारत, एक सशक्त भारत, संस्कार युक्त भारत, करुणामय भारत, विश्व का नेतृत्व करता हुआ भारत आज बढ़ रहा है। हमें आपको भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करना है ऐसे नेतृत्व को शक्ति दें ताकि एक सुंदर और नेतृत्व करता भारत दुनिया का नेतृत्व करने, एक बार फिर से इन्हीं संस्कारों को लेकर विश्व गुरु भारत बने, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। वंदे मातरम। जय हिंद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।